Let's read some new topic on Excel classes. Hey guys, hi, this is Abhishek sir, teacher of Excel classes. Welcome to you all on my YouTube channel Excel classes Abhishek sir. So my dear students, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आप लोग की पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स किया, चैप्टर नंबर 2 और एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन आइज जो है उसका ये पूरा ये ऑब्जेक्टिव टाइप पूरा वीडियो है, जिसमें 40 वीडियो है। और उम्मीद करते हैं इस 40 ऑब्जेक्टिव में से एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर एग्ज़ाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से देखिएगा और इसका पूरा का पूरा क्वेश्चन को अच्छे ढंग से रट लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है, यानी कि मनुष्य के आँख में जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है? कॉर्निया में, परितारिका पे, या पुतली पे, या फिर दृष्टिपटल पे। इन सब में से कहाँ पे जो है मनुष्य का आँख के अंदर प्रतिबिंब बनता है? सो माय डियर स्टूडेंट्स, जल्दी बताइए क्या हो सकता है। तो आपका आंसर होगा डी, दृष्टिपटल। दृष्टिपटल को इंग्लिश में रेटिना कहा जाता है। तो कभी कभी क्या होता है एग्जाम में दृष्टिपटल ऑप्शन ना दे करके रेटिना दे देता है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। या दृष्टिपटल हो या रेटिना हो, दोनों ही आंसर सही है। तो अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा तो आप उसका इंग्लिश भी देख सकते हो। तो इससे आपको याद रखना है कि दृष्टिपटल का मतलब रेटिना होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कहता है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? मतलब किसके द्वारा आँख का कलर डिसाइड होता है? कॉर्निया के द्वारा, ये रेटिना के द्वारा, परितारिका के द्वारा, या पुतली के द्वारा। मतलब इन सब में से कौन जो है वो क्या करता है? कलर डिसाइड करता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, परितारिका। यानी आँख के अंदर परितारिका होता है जो आँख का क्या होता है? रंगीन भाग होता है। ठीक है, परितारिका को इंग्लिश में आइरिस कहते हैं, ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? तो याद रखें यहाँ पे डबल क्वेश्चन है कि सूर्य क्या होता है? वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले दिखाई सकता है और डूबने के 2 मिनट बाद तक दिखाई पड़ता है। तो ये घटना हमारा क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए परावर्तन, बी वायुमंडलीय अपवर्तन, सी प्रकीर्णन, एंड डी वायुमंडलीय अपवर्तन एवं प्रकीर्णन दोनों। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ठीक है, याद रखिए कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त से 2 मिनट पहले 2 मिनट बाद तक दिखाई पड़ता है। तो इसका ऑप्शन हो गया आपका बी, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। अब हम लोग कुछ नोट पॉइंट जान लेते हैं कि वायुमंडलीय अपवर्तन है क्या। तो वायुमंडल में होने वाले अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। और प्रकीर्णन, प्रकीर्णन का मतलब होता है कि जब रोशनी किसी कारण से छितरा जाता है, मतलब जब छोटा छोटा कोलाइडल पार्टिकल्स होती है उससे रोशनी फैल जाती है, उसको प्रकीर्णन कहता है। जिसकी वजह से आकाश नीला दिखाई पड़ता है, समुद्र की गहरा पानी जो होता है पानी का रंग नीला दिखाई पड़ता है, ये सब। चलिए अगला मेरा थर्ड नंबर क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? मतलब सबसे कम विचलन। विचलन का मतलब क्या हो जाता है कि रंग जो है वो क्या होता है कि सबसे अधिक मुड़ना। विचलन का मतलब सबसे ज़्यादा मुड़ता है। तो विचलन सबसे कम किसका होगा? ऑप्शन ए है लाल का। ठीक है, सॉरी टीला लिखा गया, यहाँ पे पीला होना चाहिए था, उसका नीला। और ऑप्शन डी है बैगनी। किसका विचलन सबसे कम होता है? तो विचलन का मतलब भी बता दिए कि सबसे ज़्यादा रोशनी, मतलब सबसे ये होना चाहिए। ठीक है ना, तो क्या है ऑप्शन इसका ए लाल। लाल का जो होता है वो सबसे कम मुड़ता है। तो सबसे कम मुड़ना मतलब विचलन उसका बहुत ही कम होता है। लेकिन इसी में याद रखें कि इसका तरंग दैर्ध्य जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तरंग दैर्ध्य मतलब ये हो गया, विचलन मतलब सबसे कम मुड़ता है और सबसे कम मुड़ेगा तो ऑब्वियसली सी बात है कि आपका क्या होगा? तरंग दैर्ध्य जो होगा वो सबसे अधिक होता है। यहाँ पे लिख दिए विचलन का मतलब होता है प्रकाश का मुड़ना। क्योंकि लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है इसीलिए लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तथा बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, यानी बैंगनी रंग सबसे ज़्यादा मुड़ती है इसलिए तरंग दैर्ध्य कम होता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में, लेकिन याद रखना इसमें बहुत सारा क्वेश्चन क्लियर होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं पाँचवां क्वेश्चन की तरफ। पाँचवां क्वेश्चन कह रहा है कि तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, यानी तरंग दैर्ध्य को किस चीज़ से लिखा जाता है? जूल के रूप में, या कैंडेला के रूप में, या एम्पियर के रूप में, या एंगस्ट्रॉम के रूप में? किस रूप में लिखा जाता है? तो याद रखना तरंग दैर्ध्य को जो नॉर्मली हम लोग किस में लिखते हैं? तो एंगस्ट्रॉम, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन छठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए
आँख के लेंस की फोकस दूरी निम्नलिखित में किसके द्वारा परिवर्तित यानी अपने आप जो है एडजस्ट होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है? सिलेरी मांसपेशियाँ के द्वारा, या अंधबिंदु के द्वारा, या दृष्टिपटल के द्वारा, या फिर पुतली के द्वारा? किसके द्वारा जो होता है? तो ये आपका ऑप्शन है कि मतलब किसके द्वारा जो है प्रतिबिंब जो ऑटोमेटिकली क्या होता है, एडजस्ट करता है, यानी फोकस दूरी एडजस्ट होती है। तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सिलियरी मांसपेशिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किस दृष्टि को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों के बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? मतलब कि इलाज जो उसका द्विफोक्सी मतलब बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो बाइफोकल के लिए क्या होगा? निकट दृष्टि दोष, जरा दीर्घ दृष्टि दोष, ऑप्शन सी जरा दृष्टि दोष, एंड ऑप्शन डी मोतियाबिंद। इन सब में से किसका इस्तेमाल किया, किसके लिए मतलब बाइफोकल यूज किया जाता है? तो आपको याद रखना, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष, मोतियाबिंद। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, यानी कि जरा दृष्टि दोष। ठीक है, यहाँ पे कुछ बात लिखिए, इस दृष्टि दोष में व्यक्ति का निकट के साथ साथ दीर्घ दृष्टि भी प्रभावित होता है, यानी कि नज़दीक के साथ साथ दूर बिंदु भी प्रभावित होता है, जिसकी वजह से इसमें बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, यानी इसमें समंजन क्षमता काम करना समझिए एक प्रकार से बंद कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखिए। कल शब्द कोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? मतलब छोटा छोटा अक्षर को बड़ा करके देखने के लिए किसका यूज करेंगे? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, या 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, या फिर 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस? किसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे छोटा अक्षर को बड़ा करके देखने के लिए? तो याद रहे, छोटा का बड़ा करने का काम जो होगा वो किसका हो जाएगा? तो ऑप्शन ए, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, क्वेश्चन नंबर 9 का, एक नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपवर्तन होता है। तो नेत्र में कहाँ होता है? नेत्र के अंतरपृष्ठ पे होता है, या अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पे होता है, या कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पे होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि ज़्यादातर अपवर्तन कहाँ होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन करा कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करता है? मतलब सबसे ज़्यादा किस रंग को प्रभावित करता है? तो इसके लिए ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, ऑप्शन लाल, बी नारंगी, सी हरा एंड डी नीला। किसके वजह से? तो आप याद रखिए कि वायुमंडल हमारा दिखता कैसा है, यानी कि आसमान जो कहते हैं वो दिखता कैसा, उसी से समझ लेगी उसी का सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन होता है, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी था किसका? तो ऑप्शन डी में आपका हो गया नीला कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किस वर्ण या रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? यानी सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होगा? तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग देखे थे, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका था? तो ये तो आपका क्लियर है आंसर, ऑप्शन ए लाल, बी नीला, सी पीला एंड डी बैगनी। तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य जो होगा वो हो जाएगा हमारा किसका? तो ऑप्शन जानिए रहे ना, पीछे बता दिए थे, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए का मतलब लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। ये पिछले में भी लिखे थे कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक तथा बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। साथ साथ ये भी याद रखना है कि लाल रंग का विचलन कोण सबसे कम और बैंगनी रंग का विचलन कोण सबसे अधिक, यानी विचलन और तरंग दैर्ध्य दूसरे का बहुत ही क्या है, अपोजिट है, मतलब कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मेरा आ जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? कह रहा है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, यानी आकाश कैसा दिखाई पड़ता है अंतरिक्ष यात्री को? तो अंतरिक्ष यात्री का ऑप्शन क्या होगा? ए काला, बी नीला, सी लाल एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? आप लोग ऑप्शन बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ए, अंतरिक्ष यात्री को कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक परिकीर्णित होता है? ये क्वेश्चन अभी रिपीट किया था, सबसे अधिक परिकीर्णन क्या होता है वायुमंडल में? तो ऑप्शन हम लोग देख ही लिए थे, ऑप्शन ए लाल, बी नीला, सी पीला, डी नारंगी। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, क्योंकि अभी जस्ट पीछे ये क्वेश्चन था कि प्रकीर्णन सबसे अधिक किसका हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका इसका हो जाएगा बी का मतलब क्या हो जाएगा? नीला। ये क्वेश्चन रिपीट कर गया था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिज्म में श्वेत प्रकाश गुजरने पर 7 रंगों में विभक्त होकर अलग अलग दिखलाता है, क्योंकि इनके अलग अलग, यानी कि जब हम एक वाइट प्रिज्म से क्रॉस करवाते हैं तो क्या होता है कि ये अलग अलग 7 रंगों में बट जाता है। 7 रंगों में बटने का कारण क्या होगा? ऑप्शन ए तरंग दैर्ध्य, ऑप्शन बी एक ही तरंग दैर्ध्य, ऑप्शन सी इनकी ऊर्जा समान है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा इसका जो है आंसर? वो समझिए कि जब 7 अलग अलग रंगों में बंटने का मेन कारण जो होता है वो क्या होता है? आपका ऑप्शन
ए, क्योंकि तरंगदैर्घ्य जो होता है वो सबका अलग अलग होता है, जिसकी वजह से रोशनी अलग अलग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि जब श्वेत प्रकाश में जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो वो वस्तु लाल वर्ण प्रकाश को परावर्तित कर देता है, तो वस्तु का वर्ण होगा। यानी कि जब किसी वस्तु पर लाल रंग पड़ता है, जब मतलब किसी श्वेत प्रकाश से जब किसी वस्तु पर लाल रंग पड़ता है तो वस्तु जो है कैसा दिखेगा। तो जब भी वस्तु पर लाल वर्ण की प्रकाश को परावर्तित करेगा तो इसका मतलब वस्तु कैसा दिखाई पड़ेगा। ऑप्शन ए बैगनी, ऑप्शन बी आपका हो गया यहाँ पे पीला होना चाहिए था, ऑप्शन सी लाल एंड ऑप्शन डी आसमानी। मतलब कैसा दिखाई पड़ेगा। तो जब कोई भी वस्तु जैसा रंग को परावर्तित करता है वो बिल्कुल वैसा ही दिखाई पड़ता है। मतलब आपका ऑप्शन सी लाल, क्योंकि ये क्या कर रहा है, लाल रंग को परावर्तित कर रहा है। तो कोई भी चीज़ आपको जैसा दिखाई पड़ता है इसका मतलब वह उसी कलर का होगा, इसीलिए वो कलर को परावर्तित करता है। यानी अगर आप आसपास में देखिए कोई चीज़ हरा दिख रहा है इसका मतलब हरा रंग को परावर्तित कर रहा है, पीला दिख रहा है इसका मतलब पीला रंग को परावर्तित कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कहता है कि नीले वर्ण की प्रकाश से हरे वर्ण की वस्तु पर प्रदीप्त करने पर वह वस्तु कैसा दिखेगा। यानी कि यदि कोई वस्तु पर अगर हरा वर्ण की है उस पर अगर हम लोग क्या करते हैं तो नीले रंग का अगर रोशनी डालेंगे तो वस्तु कैसा दिखेगा। इसमें आपका ऑप्शन हो गया ए हरा दिखेगा, ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी काला, ऑप्शन सी नीला एंड ऑप्शन डी क्या हो जाएगा पीला। कैसा दिखाई पड़ेगा, तो आपको याद रखना है कि इसमें हमको क्या है कि हरे वर्ण की वस्तु पर प्रदीप्त करने के लिए वह वस्तु कैसा दिखाई पड़ेगा। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा कैसा, तो बी काला दिखाई पड़ेगा। यानी कि जब आप हरे रंग पे क्या करेंगे कि अगर हरा रंग की कोई वस्तु है उस नीले वर्ण की प्रकाश से, मतलब कि हरा रंग की वस्तु पर अगर नीला कलर से रोशनी डालेंगे तो वस्तु कैसा दिखाई पड़ेगा, काला दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है हमारा, ये देखिए करा एक साधारण प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा रहता है। ये तो कॉमन क्वेश्चन है कि एक साधारण प्रिज्म होगा वो कितने सतह से होगा। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 एंड ऑप्शन डी 5। इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो आपको आंसर बताना है कि प्रिज्म जो होता है उसमें कितने सतह होते हैं, यानी प्रिज्म का सतह टोटल कितना होगा। तो प्रिज्म का सतह होता है ऑप्शन डी, यानी कि 5 सतह होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंद्रधनुष किस प्रकार के स्पेक्ट्रम या वर्णपट है। यानी इंद्रधनुष कैसा स्पेक्ट्रम कहलाएगा। ऑप्शन ए प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, ऑप्शन बी कृत्रिम स्पेक्ट्रम, ऑप्शन सी दोनों प्रकार का स्पेक्ट्रम, या ऑप्शन डी सभी कथन सत्य। मतलब कैसा है, तो इंद्रधनुष जो था वो इसे नाम से क्लियर, जब नेचुरल चीज़ है तो अब इसी से बात है कैसा स्पेक्ट्रम होना चाहिए, तो प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। अब बात आती है कि स्पेक्ट्रम कहेंगे किसे, तो कह जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से पास करवाया जाता है तो यह 7 रंग में अलग अलग रंग में बढ़ जाता है और उससे जो 7 रंग की जो पट्टी प्राप्त होती है उसी को कहा जाता है क्या चीज़, स्पेक्ट्रम या फिर वर्णपट कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर मेरा आ जाएगा आप कितना, तो 19 नंबर क्वेश्चन कराई 19 नंबर निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में इस्तेमाल करते हैं। यानी निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मा में कौन सा जो है मतलब कौन सा लेंस लगा रहता है। ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी बेलनाकार लेंस एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कैसा लेंस का चश्मा का इस्तेमाल किया जाएगा ये बताना है। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को अवतल लेंस का चश्मा का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके जस्ट अपोजिट भी एक आंसर याद रखना है कि जब दीर्घ दृष्टि दोष होगा तो वैसे व्यक्ति के लिए हम लोग उत्तल लेंस का चश्मे का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है लगभग कितना। यानी कि सामान्य व्यक्ति जो नॉर्मल आदमी होता है उसका जो दृष्टि का सबसे कम से कम दूरी कितना होना चाहिए। ऑप्शन ए 25 मीटर, ऑप्शन बी 2.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी 2.5 मीटर। तो आपको याद रखना है इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सिंपल है कि सामान्य दृष्टि के लिए वयस्क के लिए जो स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है यानी मिनिमम डिस्टेंस होती है वो होता है आपका ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर मिनिमम है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन याद रख लीजिए कि मैक्सिमम डिस्टेंस जो अधिकतम दूरी होगी वो हो जाएगा आपका अनंत हो जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कितना 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जब एक प्रिज्म में सूर्य के श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त करता है यानी बांट देता है, अगर दूसरा प्रिज्म उलट करके इन 7 रंगों को गुजरने दिया जाए तो कैसा रंग प्राप्त होगा। यानी कि जब एक बार किसी प्रिज्म से रोशनी क्रॉस की तो वो 7 अलग अलग रंगों में बट गया और फिर उसी के सामने
दूसरा प्रिज्म अगर हम ला के रख दे तो कैसा रंग प्रतीत होगा। तो याद रखना है आपको कैसा रंग प्रतीत होगा, तो वो प्रिज्म से जो है वो क्या होगा कि कैसा रंग प्रतीत होगा। ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी काला, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी श्वेत, ऑप्शन डी हो जाएगा बैगनी। कैसा रंग प्रतीत होगा, तो याद रखिए कि फिर बिल्कुल उल्टा घटना घटित होगा। उल्टा घटना घटित होने का मतलब सिंपल बात है कि हमको ऑप्शन सी मिलेगा, यानी कि श्वेत प्रकाश प्राप्त होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या है वो देखिए। कह रहा प्रकाश के प्राथमिक वर्ण कौन है, मतलब पहला रंग क्या क्या होगा। तो ये बात आप लोग पहले से जानते हैं, प्राथमिक वर्ण कौन सा है, मतलब प्राथमिक रंग किसे कहेंगे। तो प्राथमिक रंग ऑप्शन में आपका आ गया ए लाल, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी है नीला, ऑप्शन सी हरा, एंड ऑप्शन डी है ए बी एवं सी तीनों। क्या होगा इसका आंसर, यानी प्राथमिक रंग मतलब प्राइमरी कलर। तो कोई भी चीज़ का प्राइमरी कलर जो होता है वो हमारा क्या होता है, ऑप्शन डी ए बी एवं सी तीनों, क्योंकि इसी को शॉर्टकट में RGB के नाम से जानते हैं, यानी रेड ग्रीन एंड ब्लू। आप लोग जानते होइएगा कि शादी वगैरह में जो है बहुत सारा अभी नया बल्ब सब चल रहा है जो मल्टी कलर बल्ब होती है, तो वो एक्चुअली में RGB बल्ब के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसमें तीनों कलर था जिसकी वजह से वो बहुत सारे कलर में दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर मेरा आ जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन क्या है। 23 नंबर का कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों को समुच्चय है, यानी काले रंग के पेशियों का समुच्चय मतलब ग्रुप है। तो इसका क्या आंसर क्या हो जाएगा वो देखिए। पहला ऑप्शन है आपका परितारिका, ऑप्शन बी नेत्रपटल, पटेल लिखा गया, पटल है दृष्टिपटल, ठीक है। अगला ऑप्शन हो गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कॉर्निया के पीछे का जो काला रंग का पेशिया उसको क्या कहते हैं हम लोग। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए परितारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा मेरा 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब प्रकाश अत्यंत चमकीला होता है तो पुतली बन जाती है, कैसा, मतलब छोटा बन जाएगा, पहला है ऑप्शन बड़ा बन जाएगा, ऑप्शन बी सामान्य रहता है, ऑप्शन सी छोटी बन जाती है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि चमकील सॉरी छोटी बन जाए। जब बहुत ज़्यादा रोशनी मिलता है तो हमारे आँख की जो पुतली होती है वो छोटा बन जाती है, जब बहुत कम रोशनी मिलेगा तो आँख की रोशनी बहुत ही ज़्यादा मतलब पुतली फैल जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 में क्वेश्चन कर रहा है मंद प्रकाश में किस स्थिरता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है, क्यों पुतली जो है फैल जाता है। ये तो पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी परितारिका, ऑप्शन सी एरिस, एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से किसके वजह से जो हमारा जो है पुतली जो है वो पूर्ण रूप से फैल जाता है, यानी पूर्ण रूप से फैलने का मेन कारण क्या होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी परितारिका के कारण ये पूर्ण रूप से फैल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन है कि आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाता है, यानी कि जैसे जैसे एज बढ़ता है तो आँख में जो है समंजन क्षमता कमी पड़ने लगती है, ऐसा क्या कारण है। ऑप्शन ए अबिंदुकता के कारण, या ऑप्शन दो दीर्घ दृष्टि दोष कहलाएगा, या ऑप्शन सी लघु दृष्टि दोष यानी कि निकट दृष्टि दोष कहलाएगा, या ऑप्शन डी जरा दृष्टि दोष। किस वजह से जो है समंजन घट जाती क्या कहलाता है। तो इसका आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जरा दृष्टि दोष। तो याद रखिएगा पहली बात समंजन क्षमता घटना, समंजन क्षमता होता है क्या, तो याद रखिएगा समंजन क्षमता क्या होगा कि आंखों की ऐसी क्षमता जिसके वजह से वस्तु कहीं पे रखा जाए लेकिन उसका प्रतिबिंब जो है वो आंख के रेटिना पर ही बनता है, इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं क्या चीज़, तो समंजन क्षमता। तो ये जब समंजन क्षमता घटता है तो इसको जरा दृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है, जिसका इलाज करने के लिए नॉर्मली बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल करता है, जो हम लोग पीछे ही क्वेश्चन में देख चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति को चश्मे में किस तरह का लेंस से दोष का निवारण किया जाए, यानी जब अबिंदुकता नामक बीमारी होगा तो उसका इलाज कैसे होगा। ऑप्शन ए अवतल लेंस के द्वारा, ऑप्शन बी बेलनाकार लेंस के द्वारा, ऑप्शन सी उत्तल लेंस के द्वारा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बाइफोकल लेंस के द्वारा। तो अभी हम लोग जानते हैं कि अवतल लेंस उत्तल लेंस सब तो जानिए गए थे, बच क्या रहा है मेरा एक बेलनाकार लेंस, क्योंकि ऑप्शन इसका हो जाएगा तब क्या चीज़, ऑप्शन बी, यानी कि बेलनाकार लेंस के द्वारा हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। यहाँ पे लिख देखिए यह ऐसी बीमारी जिसमें मनुष्य अपना मानसिक संतुलन भी खो सकता है, यानी इसमें दिमागी हालत खराब भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 28 कह रहा है कि कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहते हैं, यानी जब कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे। ये हम पहले ही बार आ चुके थे। ऑप्शन टिंडल प्रभाव, ऑप्शन बी विक्षेपण, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, एंड ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या होगा कि जब कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का विक्षेपण होगा तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, यानी कि ए एवं बी दोनों, ठीक है। सॉरी ऑप्शन ए हो जाएगा टिंडल प्रभाव, यानी कोलाइडी प्रकीर्णन अगर रहता है ना अकेला होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव की वजह से क्या हो जाता है, प्रकीर्णन होता है, क्योंकि पीछे क्वेश्चन में देखे थे कि टिंडल प्रभाव की वजह से प्रकीर्णन हो जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि मानव नेत्र दो है,
अतः इनकी दृष्टि क्षेत्र क्या, मतलब हमारे पास डबल आँख है, इसकी वजह से क्या होता है, तो इसकी वजह से क्या होगा, कितना देख पाएंगे, 150 डिग्री, 180 डिग्री या 90 डिग्री, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि डबल आँख का फ़ायदा क्या होगा, तो जब भी आपके पास डबल आँख है तो हम लोग सिंपल सी बात है थोड़ा ज़्यादा देखेंगे, तो ज़्यादा देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, यानी 180 डिग्री हम लोग देख पाएंगे। और साथ साथ ये भी याद रखेंगे कि त्रिविमीय यानी 3 डायमेंशन तक हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है, एक नेत्र वाले व्यक्ति को सारा संसार कैसा दिखता था। अभी भी देखे थे कि 2 नेत्र वाले को कैसा दिख रहा था, 3 डायमेंशन त्रिविमीय दिख रहा था। तो एक नेत्र वाले को कैसा दिखेगा, ऑप्शन ए द्विविमीय, ऑप्शन बी त्रिविमीय, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है कि जब ये आपके पास एक वो आँख होगा तो एक आँख से आपको द्विविमीय यानी कि ऑप्शन ए 2 डायमेंशन दिखेगा। साथ साथ ये भी याद रखना है कि एक आँख वाले व्यक्ति को मात्र 150 डिग्री ही दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पे लिख दिए कि एक नेत्र वाले व्यक्ति द्विविमीय देख सकता है, साथ ही साथ उसका क्या होगा, यह सिर्फ 150 डिग्री देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 31 में का इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकते हैं, यानी नेत्रदान करने के लिए कौन सा व्यक्ति कर सकते हैं, यानी उसका एज क्या होना, सॉरी कैसा आदमी होना चाहिए, संक्रामक रोग से पीड़ित, मतलब कि उसको बीमारी होना चाहिए जो फैलता है, दूसरा मधुमेह डायबिटीज़ वाला पेशेंट, या तीसरा दमे का रोगी, ऑप्शन डी बी एंड सी दोनों, यानी कौन दे सकता है। तो याद रखिए कि कोई भी आदमी जो अगर बीमार है, यानी कि अगर व्यक्ति नेत्रदान करेगा तो फैलने वाला बीमारी अगर होगा, संक्रामित रोग, तो वो नहीं दे सकता, बाकी सब दे सकता है। तो मतलब ऑप्शन डी बी एंड सी, क्योंकि जब संक्रामक बीमारी होगा तो ऑब्वियसली बात होगा आँख में भी रहेगा, तो एक शरीर से दूसरे शरीर में फैल सकता है। ठीक है, यहाँ पे लिखिए कि नेत्रदान करने के लिए कोई भी आयु सीमा जरूरत नहीं है, कि व्यक्ति किसी भी आयु का वह नेत्रदान कर सकता है, जहाँ तक कि वह मरने के बाद भी दान कर सकता है, लेकिन लिमिटेड टाइम है, यानी कि मरने के बाद आपका टाइम जो होता है वो क्या होता है, लिमिटेड होता है, जैसे 24 घंटा 18 घंटा, इस टाइप से सबका अपना अपना टाइम फिक्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 32 नंबर क्वेश्चन है कि आँख का व्यवहार होता है कैसा, यानी कह सकते हैं आँख में कौन सा लेंस लगा रहा होता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये तो क्वेश्चन आप लोग बढ़िया से जान रहे हो कि आँख के अंदर कौन सा लेंस लगा रहता है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि उत्तल लेंस लगा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ पे लिख दिए कि हमारी आँख के उत्तल लेंस की भांति काम करता है, आँख में उत्तल लेंस की तरह रहता है, उत्तल लेंस लगा रहता है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या होगा, तो अभिनेत्र लेंस में फोकस दूरी में परिवर्तन क्या आता है, यानी आँख में जो फोकस दूरी परिवर्तन होता है वह कैसे होता है, पुतली द्वारा, या दृष्टिपटल द्वारा, या ऑप्शन सी पक्षमाभी द्वारा, या ऑप्शन डी परितारिका द्वारा। तो याद रखना है कि इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मेरे फोकस परिवर्तन करने का जो काम होता है वो किसका होता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी पक्षमाभी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कभी कभी कुछ व्यक्ति के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं, यानी आँख का जो अंदर का जो भाग है वो धुंधला के साथ साथ दूधिया व्हाइट कलर का हो जाता है, तो उसको क्या कहेंगे, ऑप्शन ए मोतियाबिंद, ऑप्शन बी अंधापन, ऑप्शन सी दीर्घदृष्टि दोष, एंड ऑप्शन डी इलाज संभव नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि जब आंख में धुंधला कलर का एक लेयर सी जम जाएगी तो उसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मतलब मोतियाबिंद नामक बीमारी हो जाती है, जिसका हम लोग ऑपरेशन के माध्यम से सही किया जा सकता है। ठीक है, इसके आँख के ऊपर का जो एक लेयर होता है उसको साफ कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, 35 नंबर क्वेश्चन है कि पुतली का साइज नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है, यानी पुतली का साइज जो कंट्रोल करता है उसको क्या कहेंगे, ऑप्शन ए परितारिका, ऑप्शन बी अभिनेत्र लेंस, ऑप्शन सी नेत्रपटल, ऑप्शन डी रेटिना। कौन यानी पुतली का साइज को कंट्रोल करता है, तो इसका क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि पुतली का साइज जो कंट्रोल करेगा वो क्या होगा, तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ए परितारिका कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 36 ये गलती से लिखा गया, ये कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 30 का कौन सा रंग जिसका खतरे के संकेत में उपयोग होता है, यानी खतरे का संकेत कैसा होता है, तो आप बहुत अच्छा देखिएगा कि खतरे का संकेत कैसा होगा, ऑप्शन ए नीले रंग का, ऑप्शन बी बैंगनी रंग का, ऑप्शन सी लाल रंग का, एंड ऑप्शन डी पीला रंग का। तो सिंपल सी बात है, खतरे का संकेत का या रेलवे सिग्नल का जो रुकने के लिए सिंबल क्या है तो कौन सा रंग का होता है, तो ये आपके पास पता होना चाहिए, क्योंकि लाल रंग का, क्योंकि ऑप्शन हो जाएगा इसका सी लाल रंग का। और याद रखिए कि लाल रंग का जो होता है वो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बहुत ही अधिक होता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही कम मुड़ता है, इसलिए दूर से दिखाई पड़ जाता है, जिसकी वजह से लोग खतरे का संकेत में लाल रंग का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो क्षमता का ऐसा मात्रक अक्षरों से लिखा जाता है, क्षमता का ऐसा मात्रक होता है, ऑप्शन ए डायोप्टर, ऑप्शन बी मीटर, ऑप्शन सी सेंटीमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो लेंस की क्षमता का जो ऐसा मात्रक होता है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन
ए यानी कि डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है। तो ये तो हम पीछे ही क्वेश्चन देख लिए थे, 1 मिनट का, 2 मिनट का, 3 मिनट का, या ऑप्शन डी 4 मिनट का। तो इसका आंसर पीछे ही था कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त में जो होता है वो कितना होता है, लगभग तो 2 मिनट का जो अंतर होता है वास्तविक और आभासी में, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन का है कि दृष्टि निर्बाध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है, यानी दृष्टि निर्भर सिद्धांत का उपयोग किस में करते हैं। दृष्टि निर्बाध का भी बताएंगे अभी। ऑप्शन ए चलचित्र प्रक्षेपण में, ऑप्शन बी फोटोग्राफी में, ऑप्शन सी सूक्ष्मदर्शी में, एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, तो पहली बात हम लोग समझ लेते हैं दृष्टि निर्बाध होता क्या। तो दृष्टि निर्बाध सिद्धांत जो होता है यानी कोई भी इमेज दिखने के कुछ देर बाद तक हमें दिखाई पड़ता रहता है, या गायब हो जाने के बाद भी कुछ देर तक दिखाई पड़ता है। तो इसके लिए ऑप्शन ए चलचित्र में, फोटो जब आप टीवी वगैरह देखते हैं, टीवी में क्या होता है कि जब एक इमेज चला जाता है तो उस टाइम कुछ देर तक हमको वही इमेज दिखाई पड़ता है, तुरंत दूसरा इमेज चल जाता है, यानी लगभग 1/10 सेकंड के आसपास हम लोग कोई चीज़ देखते रहते हैं। इसी बीच में जब दूसरा इमेज आ जाता है तो हमको ऐसा फील होता है जैसे कोई वीडियो वगैरह चल रहा है। इसीलिए चलचित्र यानी कि चलचित्र का मतलब होता है टीवी वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका ऑप्शन ए, दृष्टि निर्बाध मतलब यही होती है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 जो आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा, ये तो पहले देख लेते हैं कि नेत्रदान आदमी किसी भी एज में कर सकता है, उसके लिए कोई सीमा नहीं है, 10 वर्ष, 25 वर्ष, 60 वर्ष या इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा इसका क्या चीज़, ऑप्शन डी, क्योंकि आपका किसी भी एज में आप कर सकते हैं दान। ठीक है, या यहाँ पे बाद हमारा वीडियो ख़त्म होता है, ये आपका चैप्टर ख़त्म। यहाँ पे ये चैप्टर का पूरा 40 सब्जेक्ट आपका कवर हो गया। याद रखिए, जानने से पहले हमारे ये यूट्यूब चैनल जो है उस एक्सेल क्लासेज अभिषेक से, इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि जो हम अगला वीडियो जो डालेंगे अपडेट वो आपको मिलता रहे। वैसे अगला वीडियो जो आने वाला होगा, उम्मीद करते हैं कि आपका क्वेश्चन बैंक का हम लोग तैयारी पूरा करवाएंगे। क्वेश्चन बैंक जो होगा, जो आप पढ़ चुके हैं वही क्वेश्चन बैंक का फिर से प्रिपरेशन, क्वेश्चन बैंक का मतलब पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव आपका एक साथ कलेक्ट करके दे दिया जाएगा। सो जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।